अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के रथ को रवाना किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी और पार्टी पिछले लगभग कई दिनों से हर एक प्रकोष्ठ के माध्यम से अपने जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, नेता हैं, उनके माध्यम से अपने जो प्रकोष्ठ के हमारे टोले हैं, चाहे वो कर्पूरी रथ हो, हर तरह से लोगों के बीच में माननीय नेता के काम को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है ये रथ के माध्यम से। अच्छा, ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको हाईजैक कर लिया गया नीतीश कुमार जी को। वही जवाब, इसका जवाब वही देंगे, क्योंकि हर सवाल का और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग लायबल नहीं है। कोई सवाल जो हम लोगों भारत रत्न देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहते हैं? गिरिराज सिंह जी मांग किए हैं, उनको साधुवाद है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारे सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार CM को क्या बीजेपी के नेता चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? तेजस्वी यादव के बयान करने के लिए लायबल नहीं। निकालिए ना, या निकालना है तो कोई अधिकारी बात कोई करेगा, निकालिए ना, यहाँ कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा। अरे भैया, कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि JDU के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। क्या उनको लगता है जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है? जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब RJD थे तो RJD के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। हम लोग मजबूती के साथ 225 सीट, खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले। चलिए, थैंक यू। अरे भाई, तुमको लोगों ने आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, बोले दिए, अरे आप लोग अब रखे ना। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ निकाला गया है। ये जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ का नाम हम लोग ने अम्बेडकर रथ रखा है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अल्पसंख्यक विकास यात्रा, जिसको मेन उद्देश्य यह है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के जो काम है, जिसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाना है, न्याय के साथ जो विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए
फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार के बागडोर सौंपने के लिए, फिर से पुनः उनको स्थापित करने के लिए, और जो हमारी जो सामाजिक सद्भाव का जो समानता को हम लोग को संदेश पहुंचाना है, जन जन तक के, घर घर तक के, इस उद्देश्य से हम लोगों ने रथ को रवाना किया आज पार्टी की ओर से। देंगे मंत्री जी भी कुछ नीचे करो, आईडी नीचे करो, हाँ। अब थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए। मोबाइल में भी, कैमरा में भी जूम का क्या ये है, फिर भी सब जाते हो। क्या यार तुम लोग करते हो, बताओ तुम लोग क्या करते हो यार, ये तरीका है बताओ कराने का। रथ रवाना हो रहा है ये आप पूछ रहे हैं। इस रथ के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को जो हमारे SC ST के नौजवान होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे बाबा साहब ने क्या किया हम लोग के लिए, तो इस रथ के माध्यम से उसको इस संदेश को, बाबा साहब का जीवन का चरित्रण करके उसके संदेश को पहुंचाएगा। और पूरे बिहार के SC ST समाज NDA सरकार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। 2025 फिर से नीतीश, 2025 225। तेजस्वी कह रहे हैं कि अमित शाह ने बिहार CMO को हाईजैक कर लिया है, वही भाजपा के नेता चला रहे हैं बिहार CMO को पूरे तरीके से। नीतीश कुमार ने बिहार में CMO जो है वो BJP के लोग चला रहे थे, इसलिए वो 17 महीना रहकर देखा है हमरे साथ, और 17 महीना में माननीय मुख्यमंत्री का क्या विजन है, किसके साथ है नहीं है, उसको अनुभव है। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये गंगा जल की आपने बात कही है, क्या ये? अरे गंगा जल को देखा न, देखा है फिल्म? नहीं देखा है तो देख लो जाकर। गंगा जल में पूरे बिहार के नारियों के साथ क्या अपमानित किया था, कैसे कैसे उसका मामा करता था। मामा से जाकर पूरे बिहार के बारे में जाने। किसके मामा? अरे तेजस्वी का मामा। ठीक है।